पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर निगरानी भी रखी जा रही है। निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण मवेशियों के चारे और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में गंगा घाट की तस्वीर पिछले 48 घंटों में बहुत हद तक बदल गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि गंगा की जो धारा है वो चाहे दीघा घाट हो या फिर NIT अब ऊपर तक पहुंच गई है। खतरे के निशान के पार बह रही है। NIT की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही है। बेतहाशा गंगा जल में जो स्तर है गंगा का, वो बेतहाशा उसमें वृद्धि हो रही है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है, मौसम विभाग की माने तो अगले दिनों अभी बारिश लगातार पूरे बिहार में होगी। ऐसे में पटना सहित बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और यहां जो गंगा की रफ्तार है ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि गंगा की जो धारा है वो किस कदर किस तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी जा रही है। NDRF SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ से कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लोगों के घर बह सकते हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में तमाम गंगा घाटों पर तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। NIT पास गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आरा जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से देखिए कई गांव जो है गंगा में विलीन होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में हो रही है। गंगा के जलस्तर को बढ़ता हुआ देख जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर पलायन करने की अपील कर रहा है। और वहीं देखिए तटवर्ती इलाके में जिला प्रशासन सक्रिय है। क्या कदम उठाए जो जमीनिया में कटाव बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज़ है यूपी साइड से, उसको लेकर जो भी आवश्यक मेजर्स हैं, जैसे लोकल लोगों को सूचना देना, बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित करना, आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके बाढ़ राहत स्थल शिविर चलाना, कम्युनिटी किचन की, ये सभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी तक अराउंड 5 से 6 घरों को हम लोगों को खाली करना पड़ा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे स्थित गांव के लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। मानसून आने के साथ ही जब नदियां उफान पर होती हैं तब लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में कई गांव के जो लोग हैं वो आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, नाव पर निर्भर रहते हैं। बिहार में जब मानसून दस्तक देता है तो कई ऐसे जिले हैं जहां के कई ऐसे इलाके की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह जाती है। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह बागमती नदी के आसपास स्थित तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो जाती है। लोग जेल कैदी की भूमिका में अपने घरों में कैद हो जाते हैं और ना ही एकमात्र सहारा बचता है जहाँ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ आने जाने का काम करते हैं। तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर उधर भी पैदल जाना पड़ता है। देखिए वो सब साइकिल नहीं लाद रहा है, मतलब नमक से लेकर के जितना भी चीज हमको खरीदारी करने के लिए नाव से ही पार कर जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो होती है कि बच्चा को स्कूल जाने में परेशानी होती है। नदी के आर पार है, आदमी सब तबियत खराब होते हैं तो जाए आवे के रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत नाव पर जाते हैं आते हैं, नाव के साधन नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा। जो महिलाएं हैं, पुरुष है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं और नाव के जरिए तकरीबन 5000 से ज्यादा की जो आबादी है रोज नाव के जरिए इस्तेमाल करते हैं और नदी को पार करने के लिए किसी तरीके से नाव का सहारा लेते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और लोग